वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपीलों पर समाअत हुई है। समाअत में 12:30 बजे तक का वक्फा लिया गया है। जस्टिस शाहिद जमील ने आज ये कहा कि वकला दलाइल दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से होगा या नहीं। अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि हम सोच कर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से होता है। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी, आज जो केस है उसमें तकरीबन तमाम फ्रीकैन के दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब अदालत ने आधे घंटे का वक्फा लिया है, जिसके बाद अदालत ने ये कहा है कि जो भी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का मुनहर अरकान से मुतल्लिक, अगर उसका माजी से इत्तलाक किया जाता है तो क्या अदालत फैसला दे सकती है लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन दोबारा होगा या नहीं। इसके ऊपर वकला को कहा है कि वो अब अपने दलाइल जो हैं इस वक्फे के बाद देंगे। आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत ने सबसे पहले सदर ममलिकत के जो वकील थे उनसे पूछा कि उनके मुतल्लिक सिंगल बेंच के एक फैसले के अंदर रिमार्क्स आए हैं कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, इस पर वो क्या कहते हैं। जिस पर उन्होंने, जो उनके वकील थे उनका ये कहना था क्योंकि सदर ममलिकत को सुना नहीं गया इसलिए जो है इस तरह के रिमार्क्स जो हैं उसको अदालत कलअदम करे। जिसके बाद अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकला को कहा कि वो अपने दलाइल दें, लेकिन आगाज किया गया था हमजा शहबाज के वकील से, जिन्होंने ये दलाइल दिए कि जो फैसले का इतलाक है सुप्रीम कोर्ट का उसका माजी से नहीं होता, इतलाक नहीं होता। और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा, अगर लाहौर हाई कोर्ट दोबारा इलेक्शन कराने जा रही है तो सबसे पहले हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करें, उनको डी नोटिफाई करें, जिसके बाद जो है वो इलेक्शन करवा सकते हैं। 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो नए इलेक्ट होके आने हैं, उस आर्ग्यूमेंट से तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो अदालत के कहने पर दस्तबरदार हो गए हैं। अब 12:30 बजे जो है केस की दोबारा समाअत का आगाज होगा। तो क्या इम्कान है कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा? जी, ये अदालत ने कल भी कहा था कि वो कल ही फैसला सुनाएंगे, लेकिन चूंकि हमजा शहबाज के वकील जो पंजाब हुकूमत के वकील हैं उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा, इसलिए आज तक समाअत मुलतवी की। आज जो बेंच के रुकन हैं जस्टिस तारिक सलीम शेख, उन्होंने भी ये वाजे किया है समाअत के दौरान ही रिमार्क दिए कि वो केस को आज ही कंक्लूड करेंगे। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि 3 माह के दौरान पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आइन की पामाली के वाक़यात हुए, लेकिन वो अवामी फलाह के काम से नहीं रुके। उम्मीद है ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का, जो मीडिया से बात कर रहे थे। मुश्किल वक्त है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है, लेकिन इंशाअल्लाह आवाम को आसानियाँ मुहैया करने के लिए हम कोशिश हैं और ये वक्त मुश्किल जो है वो गुजर जाएगा। पिछले अदवार में जो कुछ डस्का में हुआ आप सब जानते हैं, तो मैंने कहा कि ये सेंसिटिव मामला है, उसमें इलेक्शन कमीशन के कवायद भी हैं, जो कुछ होगा इंसाफ पर मबनी होगा। चौहान साहब हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन हमें हुकूमत हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हक़ाइक़ पर मबनी बात करें, जो भी एक्शन होगा वो कानून और आइन के मुताबिक। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अब शहरों में 10 से 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 22,000 और तलब 29,000 मेगावाट। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट हो गया है। छोटे शहर और देहात में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। पावर हाउसेस को तेल और गैस की कमी का सामना है। तफसील बता रहे हैं जवाद मलिक। जी, इस वक्त गर्मी भरपूर है। हम देख रहे हैं कि इसके साथ ही लोड शेडिंग का जो जिन है बोतल में बंद था वो मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुका है। पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, सिलसिला जारी है, गैर लानी लोड शेडिंग है, ट्रिपिंग भी हो रही है। ना रात को सुकून है ना दिन को चैन है। इस वक्त जो शॉर्टफॉल है मजमूई तौर पर वो 7,000 मेगावाट से तजावज़ कर चुका है। अगर पंजाब और लाहौर की बात करें तो वहाँ पर 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है बड़े शहरों में, जबकि देहात में 8-8, 10-10 घंटे की गैर लानी लोड शेडिंग अरूज पर है। जबकि दीगर सूबों की हम बात करते चलें, जिसमें सूबा KP के बलोचिस्तान और सिंध शामिल है, वहाँ पर सूरत हाल तो बिल्कुल इससे अबतर है। कराची की सूरत हाल बिल्कुल अबतर है और वहाँ पर 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वजारत पावर डिवीजन ने और NTDC ने यह दावा किया था कि उनके पास बिजली का जो सिस्टम है वो बेहतर है। जो कोयले की दरामद है, ऑयल की दरामद है, वो बढ़ा दी गई है और उन्होंने दावा किया था कि 15 जून के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और जुलाई में जाकर मुकम्मल तौर पर काबू में आ जाएगी। लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। ना इन्होंने तेल ख़रीदा है, ना ऑयल ख़रीदा है, उसके अलावा कोयले की जो दरामद है वो भी नहीं बढ़ सकी। तो सूरत हाल हमें आगे जाकर ख़राब होती नज़र आ रही है। सार्फिन बहुत परेशान है। उनका यही शिकवा है कि खुदारा इस गर्मी में इस अजाब से जान छुड़ाई जाए, उन्हें मुतवातर बिजली दी जाए ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, घर चला सकें और सूरत हाल में आराम से बेहतरी से रह सकें।
कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग और पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने आज की इलेक्ट्रिक हुकाम का इजलास बुला लिया है। बिजली की लोड शेडिंग, उसके दौरानिये समेत दीगर तफसीलात पूछी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग से कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो रही है। कराची में बढ़ते बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात की जाए। अवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करें, के इलेक्ट्रिक अपना सिस्टम दुरुस्त करे, कराची में बिजली बहरान पर फौरी काबू पाया जाए। के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं और ये मसाइल नए नहीं हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये इदारा कराची से कमा रहा है, सिस्टम पर खर्च करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक में अफराद क़ुव्वत भी कम की गई है, ये बढ़ानी चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि गर्मी में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी। मसाइल हैं, उसका ये मतलब नहीं कि सड़कें बंद कर दें, लोगों को रोज़गार पर जाना होता है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि एहतजाज के 100 तरीके हैं, आवाम को मज़ीद परेशानी में नहीं डालना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के इश्यूज हैं और ये इश्यूज नए नहीं है, बहुत पुराने के इलेक्ट्रिक इश्यूज हैं। हम लोग इस चीज पे चलाते रहे हैं। के इलेक्ट्रिक प्रॉफिट में जाने वाला इदारा है और वही इदारा जो है जो वो कमाता है उसको चाहिए कि वो अपनी ट्रांसमिशन लाइन पे और अपने बाकी चीजों पे खर्च करे, लेकिन वो अखराजात नहीं करते। वो सिर्फ दे आर मोर इंटरेस्टेड कि सिर्फ उनको इनकम होती रहे, लेकिन जो भी आपको चीज सिस्टम को बेहतरी के लिए चीजें करनी वो नहीं करते। मैन पावर भी इन्होंने कम रखा हुआ है, तो मैन पावर बढ़ाना चाहिए ताकि चीजों को प्रॉपर तरीके से लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड कर सके। लोगों को अगर ठीक है कोई इश्यूज हैं तो इसका मकसद ये नहीं कि आप आम सड़कें बंद कर दें, लोगों को ब्लॉक कर दें, उससे अवॉइड करना चाहिए। गर्मी में इजाफे के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गर्मी बढ़ने से शॉर्टफॉल 400 से 500 मेगावाट हो गया है। शॉर्टफॉल में इजाफे से रात में मजबूरन लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस की अदम फरहमी के बायस 2 पावर प्लांट्स बंद हैं। ईंधन की किल्लत और कीमतों में इजाफा भी लोड शेडिंग की वजूहात हैं। जिन इलाकों में बिजली चोरी ज्यादा है वहां के इलेक्ट्रिक कार्रवाई कर रही है। उधर रावलपिंडी में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तवील लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में और इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे शबीर डार। जी, एक तरफ गर्मी की शिद्दत है, रावलपिंडी में पारा 44 डिग्री को छू रहा है। दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 9 घंटे हैं, जबकि रावलपिंडी के नवाही इलाकों में रोज़ाना बिजली 10 से 12 घंटे गायब रहने लगी है। शहरियों का कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिल आते हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही है। रावलपिंडी के इलाका अडियाला रोड और पेशावर रोड के मुतादिद इलाकों में गुज़श्ता रात 8 बजे से अभी तक बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरों में पानी का निज़ाम भी मुअत्तल है। शहरियों का कहना है कि वाबड़ा हुकाम से जब बिजली की लोड शेडिंग के बारे में राब्ता करते हैं तो वो कभी शॉर्टफॉल का बहाना करते हैं तो कभी ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी का बहाना करते हैं। साबिक वजीर खजाना को नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया है। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार जुलाई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ जाएंगे। इसहाक डार की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि अगले माह पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि सेनेटर का हलफ उठाऊंगा, अगले माह पाकिस्तान वापसी का इरादा तकरीबन कन्फर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि सेहत को दरपेश चंद मसाइल का इलाज अगले 10 से 12 रोज़ में मुकम्मल होने की तवक्को है। डॉक्टर अगले चंद रोज़ में इलाज के मुकम्मल होने के बारे में पुरउम्मीद हैं। इसहाक डार का यह भी कहना था कि पाकिस्तान में इमरान नियाजी की जानिब से दायर किया जाने वाला केस जाली है। केस मेरे टैक्स रिटर्न पर बनाया गया, टैक्स रिटर्न जमा कराने में कभी ताखीर नहीं की, केस में जान ही नहीं थी, इसलिए इंटरपोल ने मुझे क्लीन चिट दे दी। इसहाक डार ने मजीद कहा कि वजीर खजाना का कलमदान संभालने का फैसला पार्टी और क़यादत का होगा। याद रहे कि इसहाक डार सितंबर 2018 से लंदन में मुकीम है। पिछली हुकूमत ने इसहाक डार और उनकी अहलिया के पासपोर्ट मनसूख कर दिए थे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फरोग नसीम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वालों को झूठ बोलने दें। जजेस के प्लॉट से मुतालिक अगर काबीना का कोई फैसला है तो फवाद चौधरी दिखा दें। जजेस के प्लॉट, पेंशन और लापता अफराद से मुतालिक फवाद चौधरी और शीरी मजारी की बातें दुरुस्त नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में मजीद कहा कि जस्टिस फाइज ईसा से मुतालिक रेफरेंस दायर करने का इमरान खान ने कहा था।
नहीं, वज़ीर आज़म ने कहा, मैं क्यों इसरार करूँगा, मुझे क्या पड़ी थी। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। शीरीन मज़ारी साहिबा तो खुद डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहती थी, खुद फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहती थी, कि इनको ना तो कोई चीज़ पता होती है, ना कैबिनेट के प्रिंसिपल्स पता है, ना रूल्स ऑफ बिजनेस पता है। अब ये रोज़ मुझ पे चढ़ाई करेंगे, तुमने बिल हमारा रोका हुआ है। अच्छा, वो बिल जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं था, उसमें कोई 2 पेज की तो एक डेफिनेशन थी कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है। दिस इज टोटल नॉनसेंस। ये आप पारा ये भी जाती थी और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग नहीं जाते थे। देखिए, आप पारा में तो वजीर आजम सब भी जाते रहे हैं और मीडिया में भी बात आती रही है। फवाद चौधरी साहब से कहें कि अगर ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन था जिसमें ये लिखा गया है या एग्री किया गया है कि जजों को प्लॉट नहीं देना और जिसको मैंने अपोज किया या रोक दिया, तो काइंडली वो दिखा दें, निकाल दें। जहाँ तक कि पेंशन की बात है, ये पेंशन तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मिलती है। आरिफ अलवी साहब होते या कैबिनेट होते, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म कर देते, ज़ीरो कर दे पेंशन को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास है। इजलास में NCOC को मुकम्मल बहाल करने का फैसला किया गया। इजलास में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर वज़ीर आज़म ने इजहार तशवीश किया है। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, बढ़ते केसेस की वजह से NCOC को बहाल करने का फैसला किया गया? देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने से कबल NCOC को बंद कर दिया गया था और असद उमर ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब ओथ लिया तो उन्होंने NCOC को दोबारा क़याम का ख्वाहिश का इज़हार किया था, लेकिन क्योंकि अब कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं पूरे मुल्क भर में और दुनिया भर में भी इस केसेस के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर NCOC को मुकम्मल तौर पर बहाल करने का फैसला कर लिया और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी खुद सदारत करते हुए पहला इजलास जो है वो चेयर किया है। इस इजलास में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने की उन्होंने हिदायत भी की है। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अयाज हमें अपडेट करने के लिए। आज इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कदर में ₹1.87 कमी आई है। 1 अमरीकी डॉलर 205 रुपए का हो गया।